अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो इतनी अहम है, इतनी अहम है, इतनी अहम है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उलमा, तुलबा, हुफ़ाज़ किराम, मुफ्तियान किराम, जो भी कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, जो मज़हबी लोग हैं, उनके नाम एक इंतहाई अहम पैगाम देने लगा हूँ। उनसे एक अपील भी करने लगा हूँ, उनसे एक शिकवा भी करने लगा हूँ। मेरा एक गिला है इन तमाम हज़रात से, मगर आप लोगों ने ये वीडियो खुद भी देखनी है, सुननी है और लोगों के साथ शेयर करना है। कम से कम कोई आलिम, हाफ़िज़ या कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला मज़हबी बंदा ऐसा ना रहे जिन तक आप ये मैसेज ना पहुँचाएँ, क्योंकि ये वक़्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। हम कब तक ऐसे रहेंगे? हम कब तक अपने माली हालात का रोना रोएँगे? देखो, मेरा ताल्लुक एक मज़हबी जमात जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ है। मैं बखूबी वाक़िफ़ हूँ कि हमारे उलमा हज़रात के, हमारे तुलबा हज़रात के, हमारे इस्लामी मदारिस के क्या हालात हैं। हमारा जो मज़हबी तबका है, उनके माली हालात क्या होते हैं, वो गुज़र व बसर कैसे करते हैं, इन तमाम हालात व वाक़यात से मैं बखूबी वाक़िफ़ हूँ। और यकीनन हर मज़हबी बंदा मेरी इस बात पर स्टैंप लगाएगा कि यासीन वाक़ई आपने सही बात कह दी। देखो, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो मज़हबी लोग हैं, ये इंतहाई सफ़ेदपोश लोग हैं, इंतहाई खुददार लोग हैं। ये कभी भूख की वजह से, कभी माली हालात की ख़राबी की वजह से चीखे नहीं है, चिल्लाए नहीं है, इन्होंने एहतजाज नहीं किया, इन्होंने धरना नहीं दिया। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मगर दूसरी तरफ इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन लोगों के माली हालात इंतहाई ख़राब ही रहते हैं हर वक़्त। मैंने अब रोशनी किस चीज़ पर डालनी है कि इनके माली हालात ख़राब आखिरकार रहते क्यों हैं? क्योंकि ये भी तो इसी माशरे का हिस्सा है, इसका ज़िम्मेदार आखिरकार है कौन? इस पर मैंने ज़रा रोशनी डालनी है। इसी ही शिकायत के अंदर अंदर ही मेरा मैसेज भी है इनको, जो बशऊर लोग, समझदार लोग उसको पिक कर लेंगे कि यासीन भाई कहना क्या चाह रहा है। मैं अपने उलमा हज़रात से ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट है वतन अज़ीज़ में, क्या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक आलिम मुझे कोई बता सकता है, एक हाफ़िज़ बता सकता है? आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। सीएनडब्ल्यू को ले ले, वहाँ पर भी नहीं है। आप वापडा को ले ले, वहाँ पर भी नहीं है। सुई गैस को ले ले, वहाँ पर भी नहीं है। पाक आर्मी को ले ले, वहाँ पर भी। ये नहीं, पूरे पाकिस्तान का एक एक डिपार्टमेंट को आप चाँद मारे, वहाँ पर आपको उलमा का, तुलबा का, मजहबी लोगों का नाम और निशान तक नहीं मिलेगा। आखिरकार क्यों? क्या इन लोगों को मैंने मना किया है कि आप पुलिस में ड्यूटी ना करो? क्या इन लोगों को मैंने मना किया है कि आप फ़ौज में ना जाएँ, आप सीएनडब्ल्यू में नौकरी ना करें, वापडा में ना करें? मैंने मना किया है? मैंने तो मना नहीं किया किसी को भी। आप कारोबार को ले लें, बाज़ार में चले जाएँ। अगर मैं अपने शहर एबटाबाद की बात कर लूँ, मैं एबटाबाद में जाता हूँ, तो आटे में नमक के बराबर भी एक आलिम दीन की दुकान नहीं है। आटे में नमक के बराबर। ये क्यों नहीं है? ये लोग कारोबार क्यों नहीं करते? ये नौकरियाँ क्यों नहीं करते? ये इन नौकरियों की तरफ जाते क्यों नहीं है? ठीक है, चलो नौकरियों की तरफ तो ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि इन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ा है, और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए तो कोई खास कोटा है नहीं इन डिपार्टमेंट्स में। लेकिन ये कारोबार क्यों नहीं करते? कारोबार भी तो आटे में नमक के बराबर ही भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में इमामत करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मदारिस में पढ़ाते हैं। भाई दीन करो, बेशक करो, इतना दीन करो कि लोग तुम्हें पागल समझे, मगर आप रोजगार को तो नहीं छोड़ सकते। ये पेट भी तो कुछ मांगता है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया कि बस तुम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दीन करो, काम ही ना करो, मैं ही दूंगा। ऊपर से वो मनु सलवा वाला दौर तो नहीं है कि ऊपर से ही मनु सलवा आना शुरू हो जाए। ठीक है, आपने कुछ खुद भी तो करना होता है। अब मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। असल पॉइंट मेरा यह है कि जहाँ तक मेरी सोच है, मैं देख रहा हूँ माशरे में उलमा के जो बच्चे हैं, तुलबा जो होते हैं इस्लामी मदारिस में पढ़ने वाले, और यानी जो भी दीनदार लोग हैं, तबलीगी हजरात को ले ले, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ाना है। और भाई आपको कुरान पढ़ाने से किसने मना किया है? कुरान पढ़ाओ, ठीक है, मगर साथ साथ आप असरी तालीम को क्यों नहीं पढ़ाते? इससे आपको किसने मना किया है? क्या वो पढ़ाना गुनाह है? यकीनन नहीं है गुनाह। आप भी इस पर मुतफिक है कि गुनाह नहीं है। अगर इस पर मुतफिक हैं आप, तो आप फिर पढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भी जितने उलमा तुलबा, मुफ्ती हजरात जो मेरे दोस्त हैं, वो सब कुरान तो उन्होंने पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी तालीम उन्होंने हासिल नहीं किया। ये क्यों? ये तुम्हारी अपनी गलती है। इस पर तवज्जो देनी है। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाना है, दीनी उलूम भी पढ़ाने हैं, असरी उलूम भी पढ़ाने हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी, तो मेरी एक बेटी है छोटी, वो अभी हाफिज़ा बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेरा इरादा है कि उनको मैं लेडी डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है, वो माशाल्लाह बड़ी काबिल है, उनको मैं ये तालीम पढ़ाऊंगा। फिर मेरे बच्चे हैं तीन, बेटे हैं। ठीक है, तीन बेटे हैं। एक ने तो चलो, मेरा इरादा था कि उनको हिफ़्ज़ कराऊं, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब दो बेटे हैं, उनको मैंने हिफ़्ज़ में डाला है। वो हिफ़्ज़ भी कर लेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, और आप देखेंगे कि मैं उनको अंग्रेज़ी तालीम भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों शोबे साथ साथ लेकर चलो, इस तरह हम आगे जाएंगे। अब अगर एक बंदा बोले कि भाई हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो ये दोनों तालीम बच्चों को दिला ही नहीं सकते, तो भाई इसका ज़िम्मेदार मैं भी नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है। इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद हाथ पाँव मारे, कोशिश करें। आप सिर्फ और सिर्फ इमामत पर फोकस ना करें। और इमामत में मैं आपको बताता चलूं कि आपकी टोटल 5,000 रुपये तनख्वाह है। ठीक है, तो 5,000 तनख्वाह में क्या होता है? 10,000 है, चलो 50,000 है। 50,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इतनी महंगाई है, 2 आटे की बोरी लाओगे तो आधी तनख्वाह चली जाती है। आप जब
ان کاروبار پر جو میں نے کاروبار بتایا کہ آپ کاروبار میں چلے جائیں، آپ ان ڈپارٹمنٹس پر توجہ دیں، اس میں اپلائی کریں، آپ مختلف ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ ملک سے باہر بھی چلے جا سکتے ہیں روزگار کے معاملے میں۔ تو اسی طرح جو مساجد ہے، مدارس ہے، اس میں بھی آپ کی جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، تو وہاں پر بھی آپ کو اچھا پیکیج ملے گا، کم از کم یہ 5,000 10,000 پر کوئی ٹرکائے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو جاہل ترین اور تعصب سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کو مولوی نام سے ہی نفرت ہے، کہتے ہیں کہ اچھا جو تراویح پڑھا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، تو قرآن پر تو پیسے لینا ہی حرام ہے۔ یہ انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء سے، دین سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی یہ لوگ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، لیکن کیا ان کے بچے نہیں ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، کیا یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے؟ یہ جو اتنا ٹائم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، یہ کس کھاتے میں دے رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا تمام لوگوں کو کہ آپ کے بچے کو جو قرآن پڑھانے والا مولوی آتا ہے، حافظ صاحب آتا ہے، ان کو اچھا خاصا پیکیج دیا کرو۔ ان کو پیکیج اس لیے اچھا دیا کرو کہ بھائی وہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے قرآن پڑھانا۔ دنیا جہان کی ڈگریاں لے لے، آپ اکثر ٹی ویز پر دیکھتے ہیں، اسکرین پر آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ٹی وی جیب میں ہی لیے پھرتا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ بوڑھے بوڑھے ماں باپ رول رہے ہوتے ہیں روڈوں پر، سڑکوں پر، اولڈ ہوم میں دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جن بچوں کو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف یہ قرآن پڑھائیں، نہیں، آپ دوسرے انگریزی تعلیم بھی ان کو دلائیں، تاکہ آپ کے بچے دنیا میں مقابلہ کر سکیں، آپ کے بچے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا سکیں، وہ اپنے لیے روزگار کے طریقے تلاش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی قرآن پاک میں کمی نہیں ہے، لیکن اب ہمارا معاشرہ کسی اور سائڈ پر چل پڑا ہے، تو آپ نے اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے۔ اب رزق حلال آپ نوکری کی صورت میں کما سکتے ہیں، آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، آپ دیہڑی لگا سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ امامت کر لیں، کسی مدرسے میں پڑھائے تو بس یہی رزق حلال ہے، نہیں، یہ سارے راستے رزق حلال کے ہیں، اور آپ لوگ ان راستوں پر توجہ دو، ان ڈپارٹمنٹس پر توجہ دو، کاروبار کے نت نئے طریقے دریافت کر لو۔ تو میرا یہ میسج آپ تمام احباب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور میرا یہ شکوہ بھی ہے کہ آپ لوگ ان سائٹس پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگ ضرور ان سائٹس پر جائیں۔ اگر میں بحیثیت جمعیت علماء اسلام ایک جماعت کی بات کروں، تو ایک ورکر کو میرا یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو انگریزی تعلیم بھی دلاؤ، اور قرآن تو ہم نے پڑھنا ہی ہے، وہ اس کی میں کیا بات کروں، وہ تو ہم نے پڑھنا ہی ہے، وہ تو بہر صورت ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، خود پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، مگر انگریزی تعلیم پر ساتھ ساتھ توجہ دو۔ بحیثیت جماعت میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ورکر کو یہ سوچ لے کر چلنا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کو اب انگریزی تعلیم پر 50% توجہ ساتھ ساتھ دینی چاہیے، کیونکہ آگے بہت سخت مراحل آ رہے ہیں، ہم نے ان تمام مراحل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ امید ہے میرا میسج یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، وسلام۔ میری کوئی بری بات لگی ہو تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔